हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेरा बात मान लीजिए। ये 3.1 और इसमें एक और एक्सरसाइज है 3.2। दोनों एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा थ्योरी और कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप कंसेप्ट को नहीं पढ़ते हो तो फिर समझो कि आपको 3.1 और 3.2 को रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। और 3.1 और 3.2 से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाएंगे, तो इसका जो बेसिक है ना, जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट है उसी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं भी आप लोग को वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काम में आ जाए और आपके नॉलेज भी अच्छे से थोड़ा गेन हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आप लोग बिल्कुल घबराना मत कि सर आप क्यों थ्योरी पढ़ा रहे हो, 3.1 पढ़ा दो। तो जिन बच्चों को 3.1 पढ़ना है तो मैं यहाँ पर टाइम लगा देता हूँ कि इस टाइम से ये 3.1 का एक्सरसाइज कराया गया है और इस टाइम से 3.2 को, क्योंकि इसी क्लास में यानी वन शॉट है ये वीडियोज, ठीक है, पूरा कंप्लीट 3.1, 3.2 और साथ में थ्योरी भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको 3.1 पढ़ना होगा यहाँ टाइम लग गया और 3.2 का भी टाइम लगा दिया। अब वहाँ जाकर क्लिक करो, स्किप करो और वहाँ से अपना देख सकते हो। लेकिन हम कहेंगे, मेरा बात मानोगे तो पूरा कंप्लीट देखो। थ्योरी पढ़ लोगे तो 3.1 और 3.2 खुद ही बना लोगे और एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं 100% इसके लिए गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ बच्चों। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, भाई है क्या। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले मिलता है इसमें कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम से ही पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा निचोड़ निकल जाएगा। आइए हेडिंग डालिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक मिलता है कार्टेशियन सिस्टम। क्या मिलता है? पहला मिलता है कार्टेशियन। सब लोग साथ में लिखते हुए चलेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि अभी याद नहीं कराना है, समझा नहीं रहे, सिर्फ लिखवा रहे हैं। कार्टेशियन सिस्टम सब लोग अपने अपने पेज पर लिखेंगे। कार्टेशियन सिस्टम, ये कार्टेशियन सिस्टम का पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, होता क्या है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, देखिए कार्टेशियन सिस्टम में दो लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, और उन्हीं दोनों लाइन के कंबाइन से हमारा क्या बनता है भाई, एक कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। ओके, पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे, समझाएंगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा ना। चलिए सब लोग अपने अपने पेज पर लिखेंगे साथ में। इफ़ we take two number line, one horizontal and one vertical, and combine them in such a way that they intersect each other at their zeros. Then they from कार्टेशियन प्लेन। अभी देखो आप लोग को बातें समझ में नहीं आ रही होगी, अभी जस्ट आपको सभी बातें समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है
कि इसमें क्या होता है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक मैंने हॉरिजेंटल लाइन ले लिया, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन ले लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन लेना है, ठीक है, ये मैंने ले रखा है। अब देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। तो अब यहाँ से देखो बच्चों, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों का जो ऑरिजिन होती है वो 0 0 होता है। ऑरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। तो मैं आप लोग को बस यहाँ पर इतना ही बताना चाहता हूँ कि दो लाइन लो, एक लाइन हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, और दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम यानी कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब इसी कार्टेशियन प्लेन से हम लोग सब चीज़ सीखेंगे। इसमें देखो इसमें हमारा पॉइंट होता है, इधर जाओगे तो 1 आएगा, इधर जाओगे तो 2 होगा, इधर जाओगे 3 होगा, इधर जाओगे 4 होगा, ठीक है। फिर इधर जाओगे 1, इधर जाओगे 2। देखो, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये वीडियो छोड़कर मत जाना, ठीक है ना। अभी बहुत मेन बातें बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी बातें समझ में नहीं आएगी ना, कुछ बातें बताने के बाद ये सब अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। देखो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। जब इस साइड जाते हैं तो माइनस में होता है, -1, -2, ये -3। इधर आएंगे -1, -2, -3। आप कहोगे सर इधर प्लस इधर माइनस क्यों, अभी मैं आपको सब चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको बस यही हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के बारे में बताया। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वही हमारा कार्टेशियन प्लेन बनता है। और जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन बना बच्चों, अब यहाँ से सब चीज़ स्टार्ट होता है। अब देखिए, कार्टेशियन प्लेन में सबसे हमारा ये चीज़ आता है कि इस लाइन को, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते क्या हैं और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सीखना होगा। तो सबसे पहले आ जाइए, यहाँ पर फिर से एक हम हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और यहाँ पर इस बार एरो लगाएंगे, ठीक है। ये लाइन इधर जाते जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, कहीं तक, अनंत तक जाएगी, इन्फिनाइट तक, ओके। अब देखो, ये जो लाइन है ना, ये ऐसे, इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये होता है एक्स और इस साइड वाला एक्स डैश होता है। और ये जो लाइन है ना वर्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, देखो। और यहाँ पर जो होता है हमारा ऑरिजिन होती है। क्या होता है, ऑरिजिन। इसको मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि यही सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर दोनों लाइन का जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहीं पर हमारा क्या मिलता है, ऑरिजिन। और ऑरिजिन जो होता है बच्चों, ये 0 0 होता है। पहले तो आप 0 0 मत समझो, इसका नाम समझो कि दोनों जगह जब इंटरसेक्ट करता है तो उसका नाम क्या बोला गया है, ऑरिजिन। क्या, ऑरिजिन, ओके। इसका नाम पता चल गया, ऑरिजिन। ये एक्स डैश, ये वाई डैश, इतना याद हो गया ना। तो अब कोई पूछे कि इसका नाम क्या है भाई, एक्स डैश, इस लाइन का नाम क्या है, तो इस लाइन का नाम बताइएगा एक्स एक्सिस। क्या नाम बताइएगा, इस लाइन का नाम बताइएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई पूछे ये क्या है भाई, वाई डैश, तो इसका नाम बताइएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। समझ में आ गया। 3 चीज़ यहाँ भी सीख गए। अब देखो, 3 चीज़ सीखने के बाद बच्चों अब आ जाओ, आपको सिखाएंगे कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन से भी कोऑर्डिनेट बनता है। कोऑर्डिनेट देखो 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर आ जाइए, अब ये सिखा रहा हूँ, अब सीखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है ना, ये मैंने एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन से क्या बना लिया भाई, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इसका नाम देंगे कोऑर्डिनेट, इसका नाम देंगे, ये सब बेसिक है। ये सब तो आप लोग जब आगे भी जाओगे ना, लगेगा सर ये सब तो याद हो गया, आप ही बोलोगे। तो ये बच्चों कोऑर्डिनेट है। इसमें क्या होता है, 4 कोऑर्डिनेट होता है, यानी 4th कोऑर्डिनेट होता है। ये इसको हम लोग देखो, आप लोग को पता होगा कि इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, और इसको वाई और इसको वाई डैश बोलते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट में ये देखो, यहाँ पर हमारा ऑरिजिन होता है। यहाँ पर देखो, ये जो बनता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये पहला क्या बनता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है।
ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये पूरा सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये फोर कोऑर्डिनेट है, ये हमारा फोर कोऑर्डिनेट है। अब याद रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बच्चों देखो, आपको मैंने बोला है कि जब यहाँ पर देखो ये x है और ये y है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना, ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ y है और यहाँ x है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट बना। और यहाँ पर ये x डैश है, y डैश है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर x है, y डैश है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। याद रखना है, यहाँ पर मैंने बोला था कि ये देखो प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो आपको प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना है, जब x और y में रहेगा तो दोनों देखो ये लाइन और ये लाइन प्लस प्लस बनेगा। जब डैश वाला x हो चाहे y हो, जब इसमें डैश लगा रहेगा तो वो समझो माइनस वाला, ये लाइन क्या होगा माइनस में, और ये भी लाइन क्या होगा माइनस में, क्योंकि डैश लगा हुआ है। और इसमें डैश है नहीं है, तो ये और ये प्लस वाला लाइन होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखो ये प्लस में लिखे थे और इसको प्लस में लिखे थे, इन दोनों को माइनस में लिखा था। तो x और y वाला प्लस में, डैश डैश वाला माइनस में होगा। याद हो गया। अब एक बात और याद रखिएगा, ये x है और y है, x और y से फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना है ना, देखो इसमें डैश है नहीं है, तो दोनों प्लस प्लस होगा। तो कोई पूछेगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप याद रखिएगा माइनस, देखो यहाँ पर x जो है माइनस में है, y जो है प्लस में, तो पहले किसको लिखेंगे, तो कहोगे सर प्लस को लिखेंगे, नहीं, पहले देखिए यहाँ पर x है और ये y है, तो x पहले आता है y, x पहले आता है, तो x का जो वैल्यू उसको लिखेंगे, तो पहले x उसके बाद y, तो x क्या है डैश में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में पहले माइनस और उसके बाद प्लस, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखो x डैश है y डैश है, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों डैश वाला है, तो पहले डैश वाला का लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस ही होगा क्योंकि डैश लगा हुआ है। अब x है, y डैश से फोर्थ कोऑर्डिनेट बना है, तो पहला क्या है x है, x हमारा डैश में है नहीं, प्लस हो जाएगा, और ये y डैश है तो माइनस में हो जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है प्लस प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है माइनस माइनस, ये 1 नहीं होगा, माइनस माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस। ये भी आपसे पूछा जाएगा, आप बस यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आगे हम आप लोग को अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये बातें आप लोग को याद रहनी चाहिए। अब उसके बाद बच्चों आप लोग को इसी में और चीज़ पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगा कि यदि मान लो कोई पूछे कि ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका नाम क्या दिया गया है, ये पूरा x कोऑर्डिनेट को, ठीक है, याद रखिएगा, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को नाम दिया गया है बच्चों, x कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं अवशीषा। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, अवशीषा, अवशीषा, ठीक है। उसके बाद ये y कोऑर्डिनेट है, कोई पूछे कि y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, तो बताइएगा, y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बाबू, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट को अवशीषा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ठीक है, क्या बात याद रखना है भाई, ये मैं आप लोग को स्टार डाल करके दे रहा हूँ कि जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट जो होता है वो कम्स फर्स्ट होता है, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को पढ़ा दिया कि x और y में दोनों में अंतर क्या है, x पहले तो पहले लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस प्लस लिखा तो पहले इसको लिखा मैंने, फिर माइनस है तो माइनस वाला क्या, क्योंकि x डैश था तो x वाला को पहले लिखेंगे, y वाले के बाद में लिखेंगे। याद रखिएगा, x कोऑर्डिनेट को अवशीषा, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट याद हो गया। ऑरिजिन क्या होता है भाई, ऑरिजिन जो होता है यहाँ पर ये 0 0 होता है, याद रखिएगा। ऑरिजिन कोई पूछे कि बताना कोऑर्डिनेट में जो ऑरिजिन होता है वो क्या होता है, तो बताना 0 और 0 होता है, क्योंकि x पर भी 0, y पर भी 0, ठीक है। इस बात को आप लोग को हमेशा याद रखना है, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को इसी पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेकर के पढ़ाएंगे किस तरह से हम लोग इसको किसी भी पॉइंट को, ठीक है ना, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर लेते हैं पहले एक एग्जाम्पल, ठीक है,
और आप लोग बताइएगा। एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर मैंने लिखा 3 और 10 है, और मैं आप लोग से पूछूं कि बताओ इसमें अवशीषा किसको कहेंगे और ऑर्डिनेट किसको कहेंगे। तो अवशीषा पहले आता है ना, ये x है y है, तो अवशीषा पहले आता है, तो बोलेंगे अवशीषा जो होगा, ठीक है, अवशीषा जो होगा वो हो जाएगा 3 एंड ऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 10 हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा 10। तो क्या अब आप लोग बता सकते हो? तो एक बाबू आप लोग कमेंट बॉक्स में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप लोग इसको बना करके दिखाओ। ये है 12 और 20 अवशीषा एंड आप लोग को फाइंड करना है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब अगला टॉपिक है कि हम किस तरह से इसको डिनोट करेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट पर। तो यहाँ स्टार डाल करके इसको पढ़िएगा। इस पॉइंट का नाम है पॉइंटिंग ए पॉइंट इन ए प्लेन। प्लेन में कैसे पॉइंट को आप दर्शाओगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 ले लिया मैंने कि 2 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ले लिया -3 2, और थर्ड क्वेश्चन ले लिया मान लो कि 4 -2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको इसको दिखाना है कोऑर्डिनेट पर, ठीक है ना। कैसे दिखाओगे? तो सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे अपना कार्टेशियन प्लेन यानी कोऑर्डिनेट। ये पता है आप लोग को, ये होता है x और ये होता है x डैश, और ये होता है y और ये होता है y डैश। आप यहाँ जानते हो कि 0 0 होता है ऑरिजिन। जब देखो x में हमें 2 चाहिए, y में 3 चाहिए और इस पर दिखाना है, तो इधर जाएंगे तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। और 4 तक जाना चाहते हो जा सकते हो, और आगे जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए। 1 2 3 ये 4, फिर इधर माइनस में जाएगा ना, -1 ये -2 ये -3 ये -4, इधर जाएंगे -1 -2 -3 ये -4, ठीक है। आपको क्या शो करना है? 2 और 3। तो देखो x में 2 y में 3, x में 2 कहाँ है? यहाँ पर, और y में 3 कहाँ है? यहाँ पर। तो दोनों को मिला देंगे ऐसे, ये देखो दोनों को मिला दिया मैंने। तो यहाँ पर जो पॉइंट बना बाबू, यही हमारा 2 और 3 हो गया। क्या हो गया? 2 3, यही मैंने इसको डिनोट कर दिया, दर्शा दिया, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को इसी पर दिखाना होगा। तो देखेंगे पहले कि x में -3 है, x में कितना है? -3 यहाँ पर मिल रहा है, और y में 2 है, तो इन दोनों को मिला देंगे यहाँ पर। ये देखो ये हो गया, x वाला पल लिखेंगे तो -3, y में 2 तो -3 2। अब x में 4 y में -2, x में 4 यहाँ पर और y में -2 यहाँ पर, इनको मिला देंगे। ये देखो यहाँ पर मिलेगा, ये हो जाएगा x में 4 y में -2। ये मैंने दिखा दिया। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग ये तो सीख गए कैसे हम लोग पॉइंटिंग ए पॉइंट इन ए प्लेन पर दर्शाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अपना 3.1 स्टार्ट करते हैं, और जिन बच्चों ने यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अब आगे उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, 100% मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। 3.1 में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा लगता है कि अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन 3.2 में सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना 3.1। 3.1 के लिए सबसे पहले हम बुक लाते हैं, और ये देखो क्या बोला है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो क्या है ना कि एक स्टडी टेबल बनाना है, और स्टडी टेबल बना करके आप जहाँ चेयर पर बैठे हो, ठीक है ना, उसको डिनोट करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं। मान लो कि लैंप मैं रख दिया, ये मैंने मान लो कि लैंप रख दिया, क्या है? लैंप है। अब लैंप रखे हैं तो नीचे पढ़ेंगे भाई, तो अब पढ़ रहे हैं तो बताना है कि यहाँ से, मान लो कि आप यहाँ बैठो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक टेबल का बताना है, यानी लेंथ और ब्रेथ का डिस्टेंस आपको फाइंड करके लिख देना है। और ऐसा नहीं कि जो आप लिखोगे वही आंसर भी मैच करेगा, नहीं, हर बच्चे का अलग अलग आंसर होगा। मान लो कि किसी का टेबल लैंप का लेंथ जो है
यहाँ से मान लो 10 सेंटीमीटर है, किसी का 20 भी हो सकता है, तो सबका अलग अलग इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए पहले मैं क्वेश्चन लिख रखा हूँ, ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ईजी है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। ये देखो मैं टेबल बना रहा हूँ, आप लोग बना सकते हो मेरे से भी खूबसूरत। ये मेरा टेबल हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे खींच देता हूँ। ये मेरा टेबल हो गया ना। अब टेबल है तो बाबू हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं अपना टेबल लैंप बनाता हूँ। टेबल लैंप में बना लिया, ये प्रकाश लाइट आ रही है, ठीक है। अब मान लो कि हम बैठे हैं, कहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठे हैं चाहे यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके, ये मान लो कि आप ही हो, ठीक है। चेयर लगा करके आप बैठ करके पढ़ रहे हो, ठीक है। अब पढ़ रहे हो तो यहाँ से यहाँ पर जो लाइट आ रही है, अच्छा यहाँ पर नहीं पढ़ोगे ना, और सर टेबल के ऊपर थोड़ी पढ़ेंगे। अब यहाँ नीचे बैठेंगे ना, यहाँ पर बैठोगे, ठीक है, यहाँ बैठे हो तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस यही आपको पता करने क्या है। तो सभी बच्चे का अलग अलग टेबल लैंप का डिस्टेंस होगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 7 है और यहाँ से यहाँ का 20 सेंटीमीटर है। आपका अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको फिगर बना करके ऐसे लिख देना है बच्चों, और इसमें कुछ नहीं है। ये आपका क्या है, दिस इज स्टडी टेबल। ये क्या है भाई, दिस स्टडी टेबल, ये आपका स्टडी टेबल है। तो इसका आंसर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। इसका आंसर हो जाएगा, पहले देखो ये x है और ये y है, तो ये हो जाएगा 27। ये आपको बताना था, यही बता दिया मैंने, ठीक है। और इसमें कुछ है ही नहीं, जब भी आपको एग्जाम में आता है ऐसे ही बना देना। अब इसका अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगता है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक स्ट्रीट प्लेन है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. Okay, आगे पढ़ते हैं, पूरा लंबा पढ़ना है भाई। All the other streets of the city run parallel to this road and are 200 meter apart. There are 5 streets in the direction, ठीक है। Using the 1 centimeter 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the road and street the single lines. There are many cross streets in your model. A particular cross street made by the 2 streets and running in the north-south direction and the east-west direction. Each cross street refined into flowing the manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east of the direction meets of the sum crossing, then we will call this cross street 25 using the convention find. फर्स्ट है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट विद द रिफरेंड एट 4-3 एंड सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन द रिफरेंड एट 3-4। देखो भाई इसमें क्या है ना कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, माइंड नहीं लगाना है। देखो सिंपल है, उतना पढ़ना भी नहीं है क्वेश्चन को आपको। क्वेश्चन 2 है ना, ये बोला है सबसे पहले कि 2 डायरेक्शन है, कौन कौन, एक है ईस्ट वेस्ट, तो मैंने बनाया देखो यहाँ से ईस्ट, ये हो गया हमारा, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, सबको करना आएगा। और एक है बच्चों, एक है हमारा साउथ नॉर्थ, ये हो गया एस और ये हो गया एन। अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 स्ट्रीट बन रहा है, कितना 5, इधर से भी 5 बन रहा है और इधर से भी 5 बन रहा है। तो पहले हम स्ट्रीट 1 बनाते हैं। ये देखिए हमारा स्ट्रीट 1 हो गया, ये स्ट्रीट 2 हो गया, ये स्ट्रीट 3 हो गया, ये स्ट्रीट 4 हो गया और ये स्ट्रीट 5 हो गया। तो मैं लिख भी लूँगा यहाँ पर कि ये हमारा स्ट्रीट 1 है, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रीट 2 है,
स्ट्रीट 3 है, उसके बाद स्ट्रीट 4 है, स्ट्रीट 5 है। ये बोला था, हमने बना लिया। अब नॉर्थ टू साउथ बनाएंगे। ये देखिए हमारा स्ट्रीट 1 हो गया, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और ये स्ट्रीट 5 हो गया। ठीक है, ये मैंने बना लिया, ये आपका बुक में ही बोला गया था तो हम लोग बना लिए ना। अब हमको ये ध्यान देना है, ये बोला क्या है, ये बोला है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये बोला है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, मान लो कोई भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर है, जिसको ये क्या लेट किया है 200 मीटर। कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या है भाई, ये यहाँ पर पहले से यूज किया, देखो यहाँ से पढ़ो, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफरेड टू इन द फ्लोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट सम क्रॉसिंग, देन द विल कॉल दिस क्रॉस द 2-5 यूजिंग द कन्वर्सेशन फाइंड। देखो कन्वेंशन फाइंड बोला है, कन्वेंशन। तो देखो क्या है कि आपको पता है कि x जो आता है पहले आता है, y बाद में आता है, तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है इसीलिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि पहले 2 कैसे है, 2 कैसे भाई, पहले यहाँ पर गिवन है, देखो यहाँ पर बोला है, देखो बोला है कि सेकेंड स्ट्रीट, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या बोला है, रनिंग द नॉर्थ साउथ से 2, देखो नॉर्थ साउथ से 2, नॉर्थ साउथ। पहले भी ध्यान देना कि ये होता है जो ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ऐसे जो होता है वाई एक्सिस होता है और ऐसे एक्स एक्सिस। ये बोला है रनिंग टू नॉर्थ टू साउथ, बोला है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ क्या है भाई, ये वाला नॉर्थ साउथ। कितने पे, 2 पे दे रहा है, 2 पे देखना है, 2। तो देखो ये 1 फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकेंड स्ट्रीट ये हो गया। उसके बाद सेकेंड स्ट्रीट के बाद क्या बोला है, ये बोला है कि 5 लेना है, 5 कहाँ भाई, वाई में 5 लेना है, वाई में 5, मतलब कि वाई में 5 का मतलब क्या है। अच्छा यार एक बात याद रखिएगा, ये नॉर्थ साउथ जो है ये वाई एक्सिस है, वेस्ट ईस्ट जो है ना एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर इसको तो बोला है क्या, ये बोला है हमारा नॉर्थ साउथ क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये 5 एक्स एक्सिस है। तो यहाँ मैं देखूंगा कि 2 और 5 कहाँ पर मिलेगा, तो 1 2 यहाँ मिला, अब 5 कहाँ से, 1 2 3 4 5 यहाँ मिलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा। उसी तरह बोला है कि जैसे मैंने ये लिया है जस्ट वैसे ही आपको इसको करना है, ठीक है, वैसे ही इसको भी करना है। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट द रिफरेंड एज 4, अब 4 कहाँ देखना है, नॉर्थ टू साउथ में 4 देखेंगे, तो 1 2 3 4, अच्छा ये तो ये हो जाएगा ना, 1 2 3 4 ये देखेंगे। अच्छा 3 4 है कि 4 3 है, 4 3 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये लाइन हो जाएगा। और इसमें क्या है, 3 है, 3 कहाँ होगा, 1 2 3 यहाँ पर, यानी हमारा ये यहाँ मिल जाएगा, 1 2 3 ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 3। उसके बाद क्या देखना है, 3 कहाँ, 1 2 3 यहाँ मिलेगा, 1 2 3 यहाँ मिलेगा, और 4 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, आपने दिखा दिया, ठीक है। आपको करना क्या है, कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन होगा कि सर कैसे कर रहे हो। यहाँ पर बोला है, ध्यान से आप पढ़ोगे तो यहाँ पर बोला है कि इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फिफ्थ इन द ईस्ट, मतलब जो सेकेंड ये जो लेना है कहाँ से लेना है, यहाँ पर बोला नहीं है यार कि नॉर्थ टू साउथ, सेकेंड स्ट्रीट को नॉर्थ से साउथ लेना है, नॉर्थ से साउथ को सेकेंड लेना है, तो 1 2 सेकेंड हो गया। और उसके बाद फिफ्थ जो लेने के लिए बोला है, फिफ्थ इन द ईस्ट टू वेस्ट, फिफ्थ कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। उसी तरह बोला है कि फिर इनको भी देखिए, तो जो फोर्थ है ना,
फोर्थ आपको नॉर्थ से साउथ लेना है, तो फोर्थ नॉर्थ से साउथ क्या हो जाएगा ये, और 3 जो लेना है ईस्ट से वेस्ट लेना है, तो ये हो जाएगा 4 3। अब तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग बना देते हैं। यहाँ तक भी कोई आप लोग को डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अलग से आपको फिर से एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन न के बराबर आता है, कभी नहीं पूछा गया आज तक से और आगे भी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको नॉलेज के पर्पज से गिवन है। लेकिन अब याद रखिएगा, जो मैंने थ्योरी पढ़ाया है आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ 3.2 से पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ये 3.2 है, ये 3.2 देख रहे हो, इसी से पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आराम से आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। बोला कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ ए डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये बोला है कि इसका नाम बताइए। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस जो आप बनाते हो उसको नाम क्या दिया गया है? मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि हॉरिजेंटल को हम लोग एक्स एक्सिस बोल देंगे और वर्टिकल को वाई एक्सिस। मैंने बताया था ना भाई, आपको कहाँ पर बताया था? यहाँ पे आ जाओ। मैंने बोला था ना, ये हमारा क्या है, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। देखो लिखा हूँ मैं, तो क्या लिखेंगे? पहला का जो आंसर होगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रखा हूँ, ठीक है। पहला का जो आंसर होगा क्या लिखोगे? लिखोगे एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसीलिए मैं बोला था कि उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाई दिज 2 लाइन्स। बोला कि व्हाट इज द नेम ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म दिस 2 लाइन्स। मतलब बोला है कि जब 2 लाइन को, देखो जब 2 लाइन को क्या कर रहा है, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन बोल रहा है, ये 2 लाइन, ये देखो ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेट। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे। बोला है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब देखो 2 लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये लाइन और ये लाइन, जब दोनों इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं? ये 0 0 होता है, लेकिन इसका नाम क्या दिया गया है? देखो जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ बताया हूँ मैं, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑरिजिन। याद रहेगा? तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सी फिगर 3.14। ये फिगर देखना है। राइट द फ्लोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। देखो इस क्वेश्चन को मैं लिख रखा हूँ, ठीक है, और आराम से आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए बनाऊँगा। ये फिगर है, इस फिगर को देख करके और इन क्वेश्चन को आंसर देना है। बिल्कुल ईजी है, आराम से दोगे। सबसे पहले बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है भाई? यहाँ पर बी देखो क्या है, ये बी है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? मैं इधर जा रहा हूँ तो 2 है, और इधर जा रहा हूँ तो -5 है, तो ये x है और ये y है। तो x को पहले लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? b के लिए -5 और 2 हो जाएगा। b कोऑर्डिनेट के लिए -5 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के लिए देखो सी कहाँ है? सी बच्चों इसमें देखिए कहाँ, सी यहाँ है। देखो ये x है और ये y है, तो इसमें देखो तो ये कहाँ पर है? ये इधर गया है, इधर गया ना, तो क्या है? 5 के तरह गया है, और इधर -5 की तरह गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 5 -5। x वाला को पहले लिखते हैं, y वाला को बाद में। अब बोला है द पॉइंट्स आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 और -5 किसके लिए है? -3 और -5 पहले देखो क्या है? -3 और -5, -3 और -5 देखो, -3 और -5, -3 देखो ये -3 है, यहाँ आया है, और ये -5 है, -5 और -3। x वाला पहले है, y वाला बाद में, यही है ना? -3 और -5 किसके लिए है? e के लिए है, तो इसका नाम क्या देंगे?
ई दे देंगे। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगला बोला है 2 और -4 के लिए, 2 - 4 के लिए देखिए तो 2 - 4 देखो, ये देखो 2 है x में और -4 यहाँ पर, ये किसके लिए है? g के लिए, तो आंसर हो जाएगा g। अब बोला है द अब्सिस्सा ऑफ द पॉइंट डी, द अब्सिस्सा ऑफ द पॉइंट डी के लिए बताना है। तो सिर्फ अब्सिस्सा बताना है भाई, और डी के लिए, डी कहाँ है भाई? डी पहले पॉइंट देखो कहाँ पर है, डी यहाँ है। तो ये देखो अब्सिस्सा है, ये अब्सिस्सा x वाले को अब्सिस्सा और y वाले को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये तो है 6 और 2, लेकिन सिर्फ आपको अब्सिस्सा बताना है, तो अब्सिस्सा क्या हो जाएगा? 6। यदि आप अब्सिस्सा के बारे में नहीं पढ़े रहते तो आपको समझ में आता? नहीं आता। अब द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, इसका एच के लिए ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट एच पहले ढूंढो कहाँ है? एच यहाँ है। तो ये x है, ये क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? ऑर्डिनेट। और ये क्या होता है? अब्सिस्सा, x वाला अब्सिस्सा होता है। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3, ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। अब आगे बोला है द ऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल के लिए देखो, एल है कहाँ भाई? एल देखो यहाँ पर है, ये देखो एल यहाँ है। अब एल के लिए कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो एल के लिए देखो ये 5 है, कहाँ पर? वाई में है, लेकिन इसके लिए एक्स कोई है नहीं है। जब कुछ नहीं गिवन रहता है तो उसका 0 हो जाता है, तो यहाँ पर एक्स 0 हो जाएगा और एल पहले से 5 है, तो हो जाएगा 0 और 5। अब उसी तरह एम का बताना है। एम का देखो क्या है? एम कहाँ है? एम ढूंढो कहाँ है भाई? ये जी हो गया, एम यहाँ है। देखो एम के लिए यहाँ पर, एम के लिए -3 पर है, तो x के लिए तो है, y के लिए कहीं पर गिवन है क्या? नहीं है। जब m के लिए गिवन नहीं है तो देखो क्या करेंगे, जो नहीं गिवन रहता है वो क्या हो जाता है? 0। तो हमारा x तो -3 दिया है, y दिया ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। जो नहीं रहता है वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है और बहुत ही ईजी है, आप आराम से इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। और 1 शॉट में जो चैप्टर 3 था मैं पूरा कंप्लीट करा दिया बच्चों। स्टार्टिंग से आप लोग पढ़े होंगे तो पूरा अच्छे तरीक़ा से आप कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग चाहते हो कि सिर्फ एक्सरसाइज देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार थ्योरी कॉन्सेप्ट का ही फार्मूला जरूर देखिए। अब इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगले क्लास में हम चैप्टर 4 बच्चों आप लोग को पूरा 1 शॉट में पढ़ा देंगे, और ऐसे ही आगे सारे एक्सरसाइज का वीडियोज में लाता रहूँगा। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और साथ में आप लोग के लिए CBSE चैनल के लिए मैं चैनल स्टार्ट कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या उसका नाम बता देता हूँ, ड्रीम टॉपर CBSE। आप लोग के लिए स्पेशल चैनल बनाया गया है, ड्रीम टॉपर CBSE। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के साथ में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्लास भी वहाँ पर चलाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। लव यू।